नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था संख्या पद्धति, उसी के आज हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 1.3। इसमें आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो हमारी वीडियो ये इंट्रोडक्शन की रहेगी और इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने 1.2 पूरी कंप्लीट कर ली थी। जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर जाके देख सकता है। तो चलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहे। वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो हम चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं क्या होती है? जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं पाई जाती है। तो वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी परिमेय संख्याएं। कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं। दूसरी कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं और क्यों का मान वहां क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। यह कंडीशन इसमें फॉलो करती है। यानी कि p क्या है यहाँ पर? अंश और क्यों क्या है यहाँ पर? हर। यानी कि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे अंश का मान जीरो हो जाए। इसी के विपरीत होती है अपरिमेय संख्या, जिसे हम p बटे क्यों के रूप में नहीं लिख सकते और यहाँ भी क्यों का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। जहाँ p और क्यों क्या है? पूर्णांक है। अब इनके हम दशमलव प्रसार की बात करेंगे। यानी कि दशमलव प्रसार यानी कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए होंगे दशमलव की भाग। दशमलव की भाग तो यही है, बस इनका आगे थोड़ा बढ़ा दिया गया है, बाकी सब सेम है। देखिए परिमेय संख्या, अगर हम परिमेय संख्या जैसे लिखा है 1/2, क्या लिखा है? 1/2। अगर हम इसे भाग करेंगे दशमलव में, क्या करेंगे? भाग। तो 2 से हम 1 को भाग करेंगे तो पता चलता नहीं, तो ना चलने क्या लगाएंगे? जीरो, और जीरो बढ़ा लेंगे और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर शेषफल क्या बचा? शून्य। क्या बचा? शेषफल शून्य। अगर हमारा शेषफल शून्य बचता है, अगर हमारा शेषफल शून्य बचता है तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार, ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार को होता है? शांत दशमलव प्रसार। किस प्रकार को होता है? शांत दशमलव प्रसार। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर शेषफल शून्य बचता है, अगर शेषफल शून्य बचता है तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है। इसमें अगर शेषफल शून्य ना बचे, ऐसी तो कंडीशन आती है कि शेषफल शून्य ना बचे, तो उसमें क्या होता है? जैसे लिखा है 1/3। ठीक है। अब इसे भाग करेंगे, क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 3 से हम 1 को भाग करेंगे तो ना चलने की जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाई और 3 तिया 9। कितना बचा शेषफल? 1। हट के फिर हम भाग करेंगे तो 3 तिया 9। क्या हमें यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है? क्या देखने को मिल रही है? कि जो शेषफल है या वही संख्या आ रही है जिस संख्या के हमने भाग देना शुरू किया था। यानी कि शेषफल में वही संख्या बच रही है जिस संख्या को हमने भाग देना शुरू किया था। तो इससे क्या पता लगा? अगर हमारा शेषफल रिपीट होना शुरू हो जाए, अगर हमारा शेषफल बार बार वही आता जाए, यानी कि उसका भागफल रिपीट होना शुरू हो जाए। 3 आया था, हट के फिर क्या आ गया? 3। हट के फिर क्या आएगा? 3। तो अगर इस प्रकार का कुछ कंडीशन आ जाए और उसके भागफल को हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर बार, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? बार। बार का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। तो अगर शेषफल कैसा बचे? जिस संख्या जो जिसे हमने भाग देना शुरू किया था, जिसे हमने भाग देना शुरू किया था, फिर वही संख्या आ जाए, तो ऐसी संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत आवर्ती
अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जिसे भाग देने पर शेषफल वही संख्या दोबारा आ जाए और भागफल बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसका दो दशमलव प्रसार होता है, वो होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत क्यों लिखा? क्योंकि इसका शेषफल शून्य नहीं बचा। आवर्ती क्यों लिखा? आवर्ती इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर संख्या बार बार रिपीट शुरू हो रही है, और दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ऐसी जिन संख्या को पर बार लगा होता है वे भी किस प्रकार की संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या को सिर्फ दो दशमलव प्रसार हो जाए। नंबर 1 शांत दशमलव प्रसार, नंबर 2 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो उनका सिर्फ एक ही प्रसार होता है, वो होता है अशांत। अशांत इसलिए लिखा क्योंकि इसमें शेषफल कभी जीरो नहीं बचता। अब यहाँ पर एक वर्ड आ जाएगा अनावर्ती। क्या आ जाएगा? अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब कभी रिपीट ना होने वाली दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही होता है। आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा क्या? √2 का मान निकालना, √3 का मान निकालना, √5 का मान निकालना। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो √2 का मान होता है वो होता है 1.41। जब इसे भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं तो उसका मान हम 2 अंकों तक ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। लेकिन ऐसी कोई भी संख्या नहीं आती जो बार बार रिपीट हो जाए, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसे होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। कैसे होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसलिए हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। √3 का भी ऐसे ही आप निकाल के दे सकते हो, आपने कक्षा में पढ़ा ही होगा। इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, एक हम अगर पाई की बात करें, इसकी बात करें पाई का मान जो होता है वो होता है 3.14। कैलकुलेशन के लिए यही तो होता है। जो उसका दशमलव प्रसार है वो भी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। किस प्रकार का? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो एक चीज और होती है, हम पाई के मान के लिए हम 22/7 भी तो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 22/7। लेकिन 22/7 का जो दशमलव प्रसार है, 22/7 का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती नहीं होता। अशांत अनावर्ती नहीं होता, वो होता है ये अशांत आवर्ती। क्योंकि जब इसे हम भाग करते हैं तो संख्या बार बार रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ ये तो हम कैलकुलेशन के लिए पाई का मान लेते हैं, पाई का मान के चल रही हैं। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं और उनके दशमलव प्रसार है। अब इन पर आधारित अब हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसे देखते हैं हल करके। तो प्रश्न क्या है? 7/8, 10/3 और 1/7 के दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करने हैं। बस आपने भाग आप पे सब पे आती होगी, वही है 7/8। हम क्या करेंगे? 8 से 7 को भाग करेंगे। 7 में पारा चलता 9 चलने की 0 पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई और 8 64। कितना बचा हमारे पास? 6। कितना बचा? 6। एक और 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट लग रही है, हम पॉइंट के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। 8 7 56। कितना बचा हमारे पास? 4 और ये हो जाएगा 40। 8 पंजे 40। शेषफल क्या बचा? 0। हमने आपको पीछे भी क्या बताया? अगर शेषफल 0 बचे तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार। तो हम क्या लिखेंगे? अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10/3। 10/3 लिखा है। अब हम 3 से 10 को भाग देंगे। 3 तिया 9। कितना बचा? 1। पारा नहीं चलता तो पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 3 तिया 9। अब देखिए
यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल क्या आया, यहाँ पर जो शेष बचा था हटके फिर वही संख्या आ गई, यानी कि यहाँ पर हटके फिर क्या बन जाएगा 10, 10 ही तो बनेगा, एक जीरो और बढ़ाए। हमने किसा भाग देना शुरू किया था 10 को, अगर वही संख्या आ जाए तो कैसा दशमलव प्रसार होता है, आसान आवर्ती दशमलव प्रसार। तो हम क्या लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है ना तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 3.3 इसके ऊपर बार, इसके आंसर में ऐसे। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। अब एक और दे रखा है 1/7, क्या दे रखा है 1/7। अभी से हम भाग देंगे 7 से, 1 को पढ़न चलता ना चलने, जीरो लगाई, पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाई, 7 ही कम 7, कितना बचा हमारे पास 3, 7 चौक 28, कितना बचा हमारे पास 2, 7 दूनी 14, हमारे पास कितना बचा 6, 7 8 56, कितना बचा हमारे पास 4 और 7 पंजे 35, कितना बचा हमारे पास 5, 7 7 49, कितना बचा हमारे पास 1, कितना बचा हमारे पास 1। और हमने किसे भाग देना शुरू किया था 1 को, किसे भाग देना शुरू किया था 1 को, और शेषफल क्या आ गया आपके पास हटके फिर 1। ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार यानी कि जो एक दशमलव प्रसार आएगा आंसर किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। और आवर्ती के लिए हम आंसर में क्या लगाते हैं 0.142857, इस पूरे के ऊपर बार, क्योंकि आगे जब हम भाग देंगे हट के फिर पूरी संख्या रिपीट शुरू होनी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम दशमलव प्रसार के क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पर आधारित पूरी प्रश्नावली के क्वेश्चन दिए गए हैं, बस एक टॉपिक हो रहा है जो उस प्रश्नावली में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते जिस टॉपिक के, तो उस टॉपिक के क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, उस टॉपिक को हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने दशमलव प्रसार निकालना सीखा, इससे अगली वीडियो में हम आपको मिलते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे आपको कल इसी टाइम 7 बजे। धन्यवाद।